बिहार के पटना में एक बार फिर से पोस्टर लगा है कि चिराग हैं तो उम्मीद है। और ये पोस्टर जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवारा गुजरने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल चिराग पासवान को लेके पोस्टरबाजी बयानबाजी हो रही है, उससे बिहार का सियासत हर बार गर्मा जा रहा है। लेकिन इस बार मुद्दा और ज्यादा गर्म है, इस बार बातें और तीखी है, और इस बार बयानबाजी और अलग लेवल पे है, जो नीतीश कुमार की सिरदर्द बढ़ा देगी और भाजपा को भी सोचने पे मजबूर कर देगी। आखिरकार इस बार ऐसा क्या छप गया पोस्टर पे? आखिरकार चिराग पासवान के मन में वाकई चल क्या रहा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, चिराग पासवान इन दिनों ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से बाकी चीजें बड़ी अलग दिखाई दे रही है। मतलब नीतीश कुमार का तमाम कोशिश और प्रयास एक पल में धराशायी कर दे रहे हैं। सबको पता है कि अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक ही मकसद है कि कुछ भी करके चिराग पासवान को बिहार में एक अलग और बड़ा स्थान दिया जाए। जिस तरीके से उनके जीजा अरुण भारती लगातार इस बात के पक्षधर रहे हैं और लगातार ट्वीट के जरिए भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं। ऊपर से अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई साहब, हम तो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पार्टी चाहेगी हम लड़ लेंगे। उसके बाद खुद ये भी बात कहते हैं कि भाई हम कह देंगे तो ऐसा थोड़े होगा कि पार्टी नहीं चाहेगी, हम कह देंगे तो पार्टी चाहेगी भी, लेकिन वो एक सर्वे चल रहा है, देख लेते हैं, रिजल्ट आता है उसके बाद देख लेंगे। अब ये सर्वे कैसा चल रहा है आपको हम ये समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पटना में पोस्टर लगा है और ये पोस्टर जो है पूरा भीड़ फाड़ देगा, पूरा माहौल ही अलग कर देगा। दरअसल पोस्टर के माध्यम से बताया गया है, लिखा गया है कि आइए चिराग जी, 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल, इनको कहां से चुनाव लड़ना है इसकी भी जानकारी जो है वो पोस्टर के माध्यम से लगा के इनके ही कार्यकर्ता दे रहे हैं। अब बताइए, इनके कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो चिराग पासवान को ऐसा तो नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, सब कुछ पता होगा। लेकिन चिराग पासवान खामोश है और ये खामोशी बहुत कुछ बोल जाती है। हालांकि उतने भी खामोश नहीं है, बोल तो फिर भी रहे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। मतलब बिहार को अब सिर्फ किसी से उम्मीद है तो वो चिराग है। नीतीश कुमार साइडलाइन हो चुके हैं और मुद्दा भी कौन कौन सा है ये भी आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो मुद्दा जिसके ऊपर अक्सर अभी बिहार सरकार को घेरा जा रहा है और वो है स्वास्थ्य का मुद्दा। लिखा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। मतलब मंगल पांडे के बस का नहीं रहा, नीतीश कुमार के बस का नहीं रहा, ये सब कुछ जो है वो चिराग पासवान ठीक करेंगे। उसके बाद पलायन अब आप ही रोक सकेंगे, रोजगार आप ही दीजिएगा। ये दो मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे भी हमेशा नीतीश कुमार घेरे जाते हैं। इस मुद्दा को भी बताया जा रहा है कि भाई साहब, मतलब लोजपा जो है वो बता रही है, लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ आप ही करेंगे, ये सब कुछ आप ही ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों? धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। और यहाँ पे धन्यवाद भी दे दिया गया कि आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सारी बातें जब आ रही है तो भाई साहब, सबसे ज्यादा टेंशन नीतीश कुमार और इसके अलावा मंगल पांडे को होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ले भाई, अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा। आपको इस पोस्टर की भी याद दिला देता हूं। ये पोस्टर लगा था तो जो चिराग पासवान है वो नीतीश कुमार को गुलदस्ता पकड़ा दिए थे और गुलदस्ता पकड़ा के कहते कि ना ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से दोबारा पोस्टर लग गया और पोस्टर में लिखा जा रहा है कि भाई साहब, चिराग पासवान ही ये सारी समस्या, पलायन की हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की हो और बेरोजगारी की हो, इन समस्याओं से अब चिराग पासवान ही निपट सकते हैं। युवा बिहारी चेहरा ही अब आना चाहिए। ये तमाम बातें जब सामने आने लगी तो नीतीश कुमार और मंगल पांडे, साथ ही साथ एनडीए खेमे में हलचल सी मच गई है। और जब से चिराग पासवान और उनके जीजा अरुण भारती ने यह ऐलान किया है कि हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, उसके बाद से बिहार की सियासत इसी बात से गर्मा गई है कि भाई साहब, ये लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार का। मतलब चिराग के दिल में, चिराग के मन में आखिरकार चल क्या रहा है ये जानना काफी अहम है। चिराग के मन में, चिराग के दिल में क्या बा,
ये बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब है कि चिराग के मन में है प्रेशर पॉलिटिक्स, चिराग के मन में है मुख्यमंत्री की कुर्सी और चिराग का मन अब कहता है कि अब ये सब छोड़ के बिहार की राजनीति में सीधे तौर पे उतरा जाए और ये जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है वो ले लिया जाए, क्योंकि कई सालों से नीतीश कुमार के कार्यकाल के ऊपर सवाल उठते आए हैं, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठते आए हैं और वैसे में चिराग पासवान भाजपा के लिए एक सबसे बेहतर विकल्प बन के आ सकते हैं और इसी का फायदा उठाने की कोशिश में चिराग पासवान लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं और सीधे तौर पे वो दावेदारी मुख्यमंत्री का पेश करते हैं तो आप इसे कैसे देखते हैं? बाकी कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।